सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं निशांत कुमार को लेकर ही। कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो जो नीतीश कुमार जिस तरह से परिवारवाद के खिलाफ लगातार बोलते नजर आए हैं, ऐसी स्थिति में निशांत कुमार का राज्यसभा भेजा जाना क्यों ये चर्चा का विषय क्यों हो रहा है? क्या ऐसी बातें आई सामने? नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि 2 सीट तो जेडीयू का पक्का है ना, कि 2 सीट उन्हें मिलने जा रहा है, मतलब उनका है। और तीसरे सीट को लेकर के भी एनडीए प्रयासरत है। अब तीसरे सीट के लिए जेडीयू अपना प्रत्याशी उतारेगा या बीजेपी उतारेगा, ये आपको 5 तारीख को तय हो जाएगा। बिल्कुल। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भाई निशांत कुमार क्यों चाहिए? पार्टी के अंदर से ये आवाज तो उठ ही रही है ना कि नीतीश कुमार की विरासत को कौन संभालेगा। नीतीश कुमार ठीक है अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार पुराने वाले स्वरूप में तो है नहीं। उनकी कई हरकतें वायरल होती हैं, फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठता है, कई लोग सवाल करते हैं, विपक्षी दल सवाल करते हैं। यही बीजेपी जब विपक्षी पार्टी थी, विपक्ष में बैठी थी, तो पता नहीं क्या क्या कहा था। तो अब हम ये भी तो नहीं कह सकते कि विपक्षी पार्टियां अनर्गल आरोप लगाती हैं, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है। अब सवाल उठता है कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कौन? ये एक सवाल उठता है ना, उनकी विरासत को कौन संभालेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जेडीयू के जितने आधार वोट बैंक वाले लोग हैं, वो तो निशांत को नीतीश के बाद तो देखना चाहते हैं ना, पर अचानक निशांत कूद तो जाएंगे नहीं। मतलब नीतीश आउट होंगे तब निशांत कूदेंगे, यही तो लड़ाई चल रही है, और इसी बात का तो कंफ्यूजन है। दरअसल कई ऐसे सामाजिक लोग हैं जिनकी राजनीतिक पहचान भले ही ना हो, पर वो नीतीश कुमार से मिलते हैं और वो अपने समाज को लेकर के चिंता जताते हैं। वो कहते हैं कि समाज का नेतृत्व समाज के भीतर ही रहे, इसके लिए निशांत का राजनीति में आना जरूरी है। और चूंकि पिता ताकतवर हैं, सफल राजनीतिज्ञ हैं, उनके छाया में निशांत को थोड़ा राजनीतिक अनुभव प्राप्त हो तो निशांत राजनीति में परिपक्व हो सकेंगे, जैसे तेजस्वी यादव, लालू यादव की छत्र छाया में परिपक्व हो पाए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जेडीयू में एक तरह से बहस है, और जेडीयू में ये विमर्श भी है कि आखिरकार निशांत आए तो निशांत आए, इसको लेकर के कोई बोलता नहीं है निशांत नहीं आए। संजय झा ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि वो आए, ये निशांत को तय करना है। पर निशांत क्यों नहीं तय कर पा रहे? क्योंकि उनके पिता अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। वो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों का आकलन कर रहे हैं। भाई एक राजनीतिक ये कहता है ना कि मैं अपनी बातों पे अटल रहा हूं। नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जाता है ना कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, ना परिवारवाद का दाग है और ना ही बेईमानी का दाग है, ना किसी घपला घोटाला भ्रष्टाचार का दाग है, उनके ऊपर सीधे आरोप नहीं है। ऐसे में वो चाहते हैं कि राजनीति से मेरा एग्जिट हो तो कम से कम हम ये कह सकें कि नीतीश ने अपने उसूलों की कीमत पे कभी राजनीति नहीं की है। और ये उनके उसूल के 2 प्रमुख स्तंभ रहे हैं। वो क्या रहा है? परिवारवाद से दूरी और भ्रष्टाचार से दूरी। ये 2 बात तो उनके राजनीति का स्तंभ रहा है, जिसके सहारे वो राजनीति करते रहे, और पूरी पार्टी इसी सहारे नीतीश कुमार को ब्रांड करती रही है कि भाई जेडीयू के ब्रांड एम्बेसडर नीतीश हैं, मुख्य चेहरा हैं, तो क्यों है? इस बात को समझिए। तो इसीलिए मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि दरअसल ये जो विमर्श है उसमें बड़ा अजीब जेडीयू फंसी हुई है। और आपको याद होगा, आप तो हमारे साथ थी जब पटना में हमने यही सवाल उपेंद्र कुशवाहा से किया था कि आखिरकार क्यों नहीं नीतीश के सुपुत्र, नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, टॉल फिगर हैं, उनके सुपुत्र क्यों नहीं राजनीति में आ जाते? तमाम बड़े नेताओं के सुपुत्र राजनीति में आ चुके हैं। तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा जवाब दिया था जो मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि नीतीश के सामने एक डिलेमा है। वो डिलेमा क्या है कि नीतीश अगर पार्टी बचाना चाहते हैं तो उनको परिवारवाद का आरोप झेलना पड़ेगा, या तो पार्टी बचा लें तो भाई परिवारवाद को त्यागे, और अगर पार्टी नहीं बचाना है तो ठीक है परिवारवाद
से दूर रहें। अब उन्होंने ये एक बड़ा साफ लहजे में कह दिया कि भाई या तो इमेज बचा लें या पार्टी बचा लें। उन्होंने इस तरीके से कहा ना कि या तो अपनी छवि बचा लें या पार्टी बचा लें। छवि बचाएंगे तो पुत्र को लाना होगा, पार्टी बचाएंगे छवि बचाएंगे तो पुत्र को दूर रखना पड़ेगा, और पार्टी बचाएंगे तो पुत्र को लाना पड़ेगा। और इसी असमंजस में जेडीयू है, और जेडीयू के तमाम नेता, किसी में ये राजनीतिक साहस नहीं है कि वो कह दे निशांत कुमार नहीं आएंगे। जेडीयू के आधार वोट बैंक उनको नाप लेगा, इस तरह से आक्रमण करेगा कि वो सोच नहीं पाएंगे। और ये सबको पता है कि ये पूरी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी है, तो इसलिए सब कहता हम तो चाहते हैं कि निशांत आए, लेकिन निशांत कब आएंगे वो नीतीश तय करेंगे। इसमें एक दूसरी बात भी है। दूसरी बात क्या है कि अगर निशांत की एंट्री हो जाएगी तो जो नीतीश कुमार के विरोधी कहते हैं कि अब निशांत ठीक नहीं है, फिट नहीं है, भाई विरोधी, मैं प्रतिपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं भाई, एक अंदर भी एक लॉबी है ना जो कहता है नीतीश को बदल देना चाहिए, नीतीश अब फिट नहीं है। तो नीतीश कुमार के शुभचिंतकों को लगता है कि अगर ऐसा किया गया, निशांत को लाया गया, तो नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ेगा कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए। और जब ये होगा कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए तो भाई दबाव तेज होगा, और नीतीश कुमार इस दबाव को दूर रखना चाहते हैं, इसीलिए निशांत की एंट्री होने नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए जद्दोजहद है। अब सवाल रहा कि निशांत जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए, दो नाम मतलब 2 राज्यसभा सीट तो जेडीयू के कोटे का है, इसमें तो कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। वर्तमान समय में 2 सदस्य हैं, एक हरिवंश जी हैं और दूसरे रामनाथ ठाकुर हैं। रामनाथ ठाकुर को हटाने की हिम्मत मुझे नहीं लगता है जेडीयू करेगी। हिम्मत का मतलब कि ये जो राजनीतिक दावपेच है उसको लेकर के आपको चलना पड़ता है, जातीय समीकरण साधना पड़ता है। आप जातीय समीकरण को दरकिनार करके बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीति तो कम से कम नहीं कर सकते, ये बात आप जान लीजिए। तो ऐसे में रामनाथ ठाकुर को हटाएंगे तो मैसेज चला जाएगा कि भाई कर्पूरी बाबू के बेटे को कैसे हटा दिया, अति पिछड़ों की राजनीति कैसे कर पाएंगे। इसलिए रामनाथ ठाकुर को नहीं हटाएंगे, और हटाएंगे तो कोई बड़ा पद देंगे, तो उसकी संभावना तो प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए रामनाथ ठाकुर बने रहेंगे। जहां तक सवाल है हरिवंश जी का, तो हरिवंश जी को लेकर के चर्चा है कि 2 बार वो रह चुके हैं। अब दूसरा कौन जाएगा? नाम मनीष वर्मा का भी आता है। मनीष वर्मा का भी पार्टी में जबरदस्त विरोध है। आपको याद होगा वो महासचिव बनकर के बिहार घूम रहे थे, और फिर से अचानक संजय झा की चिट्ठी आ गई, और फिर मनीष वर्मा नेपथ्य में चले गए और उनको शांति से बैठना पड़ गया। अब मनीष वर्मा फिर आगे दिखाई पड़ रहे हैं, उनके नाम की चर्चा है, लेकिन मनीष वर्मा का नाम दब जाएगा अगर निशांत आगे बढ़ेंगे तो इसलिए जद्दोजहद जारी है, गुत्थम गुत्थी जारी है। 5 तारीख लास्ट डेट है, 5 मार्च का इंतजार करिए, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा।